हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के सीरीज में इस वीडियो में चैप्टर अरिहंत बुक का जो एनसीईआरटी है पॉलिटी का, उसका चैप्टर अध्याय नंबर 6 है। मौलिक अधिकार के बारे में दिए गए हैं। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं, वीवीआई पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। थोड़े से समय में आप पूरे मौलिक अधिकार को रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से याद रख पाएंगे। लॉन्ग टाइम तक रिकॉल करने के लिए वेरी ही यूजफुल यह वीडियो है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखते हैं मौलिक अधिकार। पहले इसका परिचय समझते हैं। मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं क्या है। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास जो हुआ वह ब्रिटेन में हुआ था। जी हाँ, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति ने दिया। मौलिक अधिकारों का विकास कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से हुआ। विश्व को यदि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात करें तो वो कहाँ से? सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति ने दिया, फ्रांस की क्रांति से प्राप्त हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई। 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में, कहाँ पर? फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान 1791 में, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कब? 1791 ईस्वी में संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर किया गया। तो अमेरिका में मौलिक अधिकार को कब ऐड किया गया? 1791 में संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर किया गया। ये रहा मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अब देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। कहाँ पर? भाग 3 में। और इससे कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया है वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य है व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और पूर्ण व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना और पूर्ण व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक लोकतंत्र के विचारों को स्थित रखना, सत्तावादी शासन को रोकना, राज्य के अतिक्रमण से स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये सारे मौलिक अधिकार के उद्देश्य हैं। फिर से एक बार देखते हैं। व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और पूर्ण व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक लोकतंत्र के विचारों को स्थित रखना, सत्तावादी शासन को रोकना, राज्य के अतिक्रमण से स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये सारे मौलिक अधिकार के उद्देश्य हैं। अब है भारत में मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो इसे देखते हैं। सर्वप्रथम 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मौलिक अधिकारों का समर्थन किया गया। कब? वर्ष 1928 में। कहाँ पर? सर्वदलीय सम्मेलन में मौलिक अधिकारों का समर्थन किया गया था। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का कराची अधिवेशन में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन दिया गया। 1944-45 में सप्रू समिति के द्वारा और फिर 1947 में संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति बनाई। वर्ष 1947 में संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति बनाई। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व, आवश्यकता या महत्व के बारे में प्रावधान देखते हैं। तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कैसा भी हो, उन सभी को वोट देने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का, संसद में जाने का, विधानमंडल में जाने का, निर्वाचित होकर के सभी को ये अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार हैं। ये सरकार को नागरिकों के विरुद्ध कार्य करने से रोकते हैं। हमारे देश की सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो
या केंद्र सरकार हो, अपने नागरिकों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है, तानाशाही नहीं कर सकती है। तो ये सरकार को नागरिकों के विरुद्ध कार्य करने से रोकते हैं और इनका उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में होते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि अधिकांश जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, वहाँ पर नागरिकों के अधिकार को संविधान में लिखित रूप में होते हैं। अब देखते हैं समानता का अधिकार। जी, अभी मैंने बताया पहले कि जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद? इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार देखते हैं एक-एक करके। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए गए हैं। कहाँ तक? 14 से 18 तक। कानून के समक्ष समानता कहाँ है? 14 में है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, ये कहाँ है? अनुच्छेद 15 में। जैसे कि आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा डिटेल से। ये तो क्विक रिवीजन है इसलिए शॉर्टली। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इन सब के आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानताएं बरती जाएंगी और समानताएं नहीं किए जाएंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, यदि किसी नागरिक के साथ छुआछूत किए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अस्पृश्यता के नाम पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इसका उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में किया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिए गए हैं। उपाधियों का अंत के बारे में अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 से 22। भाषण और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ है? अनुच्छेद 19 में। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। आप बोल सकते हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, इसका अधिकार आपको है। बट हाँ, किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं होनी चाहिए, किसी का मानहानि नहीं होना चाहिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 20 में प्रावधान किए गए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में है। शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 ए में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा अनुच्छेद 22। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा का प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 22 में किए गए हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 आपको मिलेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और बलपूर्वक श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में है। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि मानव तस्करी हो रहा है, कहीं पर बलपूर्वक किसी से श्रम कराया जा रहा है, तो इन सब के बारे में अधिकार दिए गए अनुच्छेद 23 में। आपके साथ कोई भी बलपूर्वक श्रम नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 23 में अगर यदि किसी के साथ बलपूर्वक श्रम कराया जा रहा है तो वह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। बाल मजदूरी, कारखानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में, अगर किसी बाल बच्चे जो कि वयस्क नहीं हुआ है, अभी 14 साल से कम का उम्र का है, बच्चा है और उसे कारखानों में या फिर कहीं जोखिमपूर्ण कामों में रखा जा रहा है, तो उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 25 से 28। अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र अभ्यास एवं प्रचार का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिए गए हैं। अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, आप चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 25 में दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, आप किसी भी धर्म को, जिस धर्म को आप चाहते हो, पसंद करते हो, मानते हैं, उस धर्म का प्रबंधन करने का पूर्णतः अधिकार आपको दिए गए हैं अनुच्छेद
26 के तहत धर्म विशेष प्रचार के लिए करों की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 27 में दिए गए हैं। धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है। धार्मिक कार्यक्रम में यदि कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते हो नहीं जा सकते हो, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 28 में है। आप पे छोड़ा गया आपकी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 29 में किया गया है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। इसमें 5 प्रकार के रिट्स हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार नागरिक बनाम गैर नागरिक। देखिए अनुच्छेद 21 जैसे कि मौलिक अधिकार भारतीयों तथा विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकार और भारतीय दोनों के लिए है। अनुच्छेद 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों के लिए, तो याद रखना है। अनुच्छेद 21 जो है भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों के लिए ही है। मौलिक अधिकार के अन्य प्रमुख पहलू के बारे में देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, बट अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन कभी भी नहीं होगा, चाहे कोई भी आपातकाल क्यों न लगी हो। सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार। सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 33 में है। मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 34 और 35 में प्रदान किए गए हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकार के बाहर के उल्लेखित अधिकार। एक तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बट मौलिक अधिकार से अतिरिक्त और भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। ये संवैधानिक अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश का संविधान बनकर लागू हुआ था और पारित हुआ, तो मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ही माना जाता था। मौलिक अधिकार में ही संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था, परंतु इसे संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार के तहत से हटा दिया गया है। वोट देने का अधिकार, यह भी हमारे संवैधानिक अधिकार है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं, वोट दे सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? संवैधानिक अधिकार है। यह चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इस चैप्टर का डिटेल चाहिए, पूरी लाइन बाय लाइन अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ना हो, व्यापक रूप से समझना हो, तो कमेंट करें, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी।